बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। गु गु कहते हैं अंधकार और रू कहते हैं प्रकाश। जिस समय किसी भी गुरु के द्वारा हमारा अंधकार खत्म हो जाए, जब से तब से ही गुरु प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। जैसे गुरु और शिष्य दो हैं, दो आदमी, दो व्यक्ति को मानिए, दो हैं और साथ साथ चल रहे हैं और दोनों में चर्चा होती जा रही है, ज्ञान चर्चा। वो उसकी बात नहीं मान रहा है और वो उसकी बात नहीं मान रहा है, और गुरु दोनों में से एक का भी नहीं है, और दोनों में खींचातानी होती जा रही है कि मैं कह रहा हूं वो सही है और वो कहता है कि मैं कहता हूं वो सही है, दोनों में। और चलते 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 दोनों की भिड़ंत में और एक की समझदारी में बात एक की दूसरे की आ गई, तो जिसकी बात जिसकी समझ में आई है ना, तो वो तो हो गया कौन? जिसने न्याय की बात कही वो गुरु हो गया, और जिसने बात मानी वो शिष्य हो गया। तो वो गुरु परंपरा वहीं से चलती है। जैसे सदगुरु श्री कबीर साहब की गुरु परंपरा कहां से चली? सदगुरु श्री कबीर साहब से ही गुरु परंपरा चली। जो पारक सिद्धांत की जो गुरु परंपरा है, जिस सदगुरु श्री कबीर साहब से ही चली, क्योंकि गुरु परंपरा के भी आदि गुरु होते हैं। जैसे कर्म के गुरु ब्रह्मा, उपासना के गुरु विष्णु और योग के गुरु महादेव। जहां से जिस चीज का आविष्कार हो और पहली बार हो, वो उस सिद्धांत का गुरु माना जाता है। ऐसा होता है। जैसे एक बार मेरे से कढ़ी बिगड़ गई, मैं कढ़ी बना रहा था, अब बनाते बनाते पूरी कढ़ी बिखर गई। तो अब मैंने क्या काम किया कि बिखरी हुई कढ़ी को एक छलनी से छाना, पानी पानी निकल गया और वो रह गई। और रहने के बाद में फिर मैंने क्या काम किया कि उसमें बेसन डाला और जीरा डाला और अजवाइन डाली, थोड़ा नमक डाल करके और पकौड़े बना दिए। तो लोगों ने इतने पसंद करे वो कि उसी तरीका से दूसरे भी बनाने लगे। तो उसका आविष्कार करता कौन था? वो उसका गुरु माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार से पारक सिद्धांत का आविष्कर्ता कौन थे? सदगुरु कबीर साहब जी। तो गुरु परंपरा सदगुरु श्री कबीर साहब से ही चली है, निर्णय से। वैसे भ्रम से मानो तो व्यास से चली है। व्यास पूर्णिमा जी मुड़िया पूर्णिमा आती है ना। अब पूर्णमासी तो सबने माने, अपने अपने गुरु की तो पूर्णमासी सभी मनाएंगे ना। उसमें पूरा ज्ञान दिया। तो सदगुरुदेव जी यहां पुकार के कहते हैं कि जिसके द्वारा जिस सिद्धांत का आविष्कार हो वो उस सिद्धांत का गुरु है, और जिस समय से वो सिद्धांत चले है ना, तो तभी से उसकी गुरु परंपरा चली। तो सदगुरु श्री कबीर साहब की गुरु परंपरा, सदगुरु श्री कबीर साहब ने गुरु चेतन जीव को कहा कि चेतन जीव ही गुरु है। लेकिन गुरु ही अपने आप को भूला है, तो वो भूल कबीर साहब ने बताई। तो पारक सिद्धांत की गुरु परंपरा कबीर साहब से ही चली, और कबीर साहब ही पारक सिद्धांत के गुरु थे। अब कहते हैं कि जी मुड़िया पूनो आती है, व्यास पूनो आती है, इसको तो सभी मनाते हैं कि हाँ सबको मनाने का अधिकार है। जी जरूरी थोड़ी कि वो व्यास के जो अनुयायी हैं वो ही गुरु परंपरा मनाएं, कोई मना सकते हैं। इसकी 2000 पहले गुरु परंपरा चली हो वो भी मना सकता है आज, और आज से 1000 पहले चली हो वो भी आज मना सकता है, और 500 वर्ष पहले चली हो वो भी आज मना सकता है, और 100 साल पहले चली हो वो भी आज मना सकता है, और आज ही जिसको ज्ञान हुआ हो वो भी मना सकता है। तो गुरु परंपरा, गुरु कौन है? चेतन जीव है। और जिसने जिसको ज्ञान बताया और जिसको ज्ञान अच्छा लगा उसने उसको गुरु बनाया, तो उसी से गुरु परंपरा उनकी चली गई, है ना। तो अपने जो पारक सिद्धांत की जो गुरु परंपरा है
कि जड़ और चेतन दो ही वस्तुएं, तीसरा और कोई नहीं। जीव के ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा है नहीं। गंगा यमुना नहाने से पाप नहीं कटते, पत्थरों को पूजने से कभी किसी का सुधार भला नहीं होता है, दूसरे के नाम की माला जपने से कभी मन पवित्र नहीं होता है। कैसे भी राह चलने से कोई राही हो जाए और भवसागर से पार उतर जाए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। और कोई शाकाहारी शुद्ध हो जाए और समझे कि मेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसे भी नहीं होगा। यदि कोई मांसाहारी है और वो अपनी गुरु परंपरा से मान ले कि मांस चलता है हमारे में, जैसे मुस्लिम मानते हैं, है ना, नाथपंथी मानते, इससे कल्याण हो जाए, नहीं होगा। कल्याण होगा तो वासना के त्याग से होगा। तो वासना का त्याग सदगुरु श्री कबीर साहब ने बताया। तो जब से सदगुरु श्री कबीर साहब ने पारक सिद्धांत का उपदेश दिया और उनका शिष्य बने, तभी से गुरु परंपरा चली है। पहले गुरु परंपरा तो थी नहीं। जो गुरु तो थे पर गुरुवा थे, गुरु तो बने पर गुरुवा थे, गुमराह करते थे। सदगुरु इनमें कोई नहीं था। सदगुरु श्री कबीर साहब हुए तो सच्चे गुरु, और वो सच्चा ज्ञान देके जिसको पार लगा दे वो, तो वो उसको कहते हैं सदगुरु। कौन शिष्य कहता है फिर सदगुरु? गुरु जब उपदेश देता है और शिष्य के जीवन में वो उपदेश उतर जाता है, उसके अनुसार जब शिष्य चलता है, उसको पूरा भेद जड़ चेतन का पता चल जाता है, तब वो शिष्य भाव सहित अपने हृदय में उनका उपकार मानते हुए उनको सदगुरु कहता है। तो सच्ची गुरु परंपरा सदगुरु श्री कबीर साहब से ही चली है। पहले देखो तो गुरु परंपरा है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो लक्ष्य सबका भटका दिया। किसी ने ईश्वर बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी को जीव को ही आत्मा कह दिया। तो बताइए, जीव को शिव कह दिया, है ना। तीस ब्रह्म परमात्मा कोई नहीं है तो कहते हम जीव को ही मान रहे हैं, और जीव को भी नहीं मानते। वो कहते हैं, दोगले लोग केवल कह तो देते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, जीव ही शिव है, जीव ही आत्मा है, कह देते हैं, लेकिन मानते नहीं है। सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा कि आपकी दोगली बाणी है ये, दो मिले एक हो रहा, मैं काय लगाऊं हेत। नार कहा वे पीव की और रहे और संग सोए, और जार मीत हृदय बसे खसम खुशी क्यों हो। अब बताओ, ऐसी कोई औरत हो जो अपने पति के लिए भोजन बनावे और पहले स्वयं पा ले, दूसरों को पवा दे, और पति पूछे तेने भोजन पा लिया कि नहीं, मैंने पाया ही नहीं, अभी तक पानी नहीं पिया, मैं पति बरता हूं। अब बताओ, और दूसरों के साथ में घूमे डोले, तो वो पतिव्रता कैसे हो सकती है? इसी प्रकार से सतगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि गुरु परंपरा सच्ची चली है तो कबीर साहब से चली है। कबीर साहब अखंड बाल ब्रह्मचारी थे। कबीर साहब की जो लोई नाम की जो औरत बताई है जी, सब इनकी कल्पना है। लोई तो लोगों को कहा है, और कमाल और कमाली, है ना, ये कबीर साहब के चेला चेली थे, बेटा बेटी नहीं। तो कबीर साहब जी शुरू से ही अखंड बाल ब्रह्मचारी थे, और गुरु पद सदगुरु श्री कबीर साहब का ही पक्का माना जाता है। और गुरु पद जीव को सदगुरुदेव ने बताया है, लेकिन जिसका भ्रम हटे वो सच्चा शिष्य है, और जो भ्रम को हटाए दे वो सच्चा गुरु है। तो जब से जिसका जो भ्रम हटावे तब से उसकी गुरु परंपरा चलती है। तो उसको तो गुरु परंपरा सच्ची चली है, सदगुरु श्री कबीर साहब से चली है। क्योंकि इस ब्रह्म परमात्मा का त्याग है ही नहीं, मिथ्या कल्पना है, कबीर साहब ही बोले। और तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब भ्रम है, कबीर साहब ही बोले। और जो ईश ब्रह्म परमात्मा की जो कल्पना की, इस समय फंस करके हवन योग यज्ञ की जो कल्पना की और ये बताई, तो सदगुरु श्री कबीर साहब ही बताए और कोई बता नहीं पाए। तो अब गुरु परंपरा आप समझ लो कि गुरु परंपरा कब से चली है? जब से सदगुरु श्री कबीर साहब ने पारक का उपदेश दिया तभी से चली, है ना। क्या उसको 650 वर्ष मान लो, 650 वर्ष पहले तो जन्म हुआ। अब उसके बाद में तो फिर कबीर साहब 12 वर्ष के हुए, और तब से उन्होंने पारक का उपदेश दिया, जड़ चेतन का उपदेश दिया, और जब से उनके शिष्य बने तब से गुरु परंपरा चली। अब पारक का उपदेश देते हुए 1-2 साल तो हुई होंगी, तब कोई शिष्य बना होगा समझ के। तो जब से समझा भेद कबीर साहब का
और चला, तो उसे गुरु परंपरा चलेगी। जो वही तो गुरु बनाएगा, शिष्य ही तो गुरु बनाएगा। गुरु तो केवल उपदेश देते हैं, तो सदगुरुदेव ने उपदेश दिया गुरु बन के, और जिसको उपदेश अच्छा लगा, जड़ चेतन के भेद को मान लिया, तो उसने गुरु कहा, गुरुदेव आपने मेरा भ्रम काट दिया। जब उसने गुरु स्वीकार कर लिया तो गुरु परंपरा चली गई। तो गुरु कौन हो गए? कबीर साहब हो गए, और शिष्य भी हो गया। तो गुरु शिष्य की परंपरा, जब से कबीर साहब ने उपदेश दिया तो कबीर साहब गुरु हो गए उपदेश देने वाले, और उपदेश लेने वाला शिष्य हो गया, तो गुरु परंपरा चली गई वहां से, है ना। और शिष्य परंपरा भी चली गई। जब गुरु होगा तभी तो उपदेश देगा, और शिष्य होगा तभी तो गुरु उपदेश देगा, है ना। और शिष्य ना हो और गुरु उपदेश दे, तभी गुरु परंपरा नहीं चल सकती, है ना। और वैसे ही कोई लिखता डोले कि मैं गुरु हूं, गुरु गुरु, तब भी गुरु परंपरा नहीं चल सकती। और शिष्य कोई ना माने गुरु, तब भी नहीं गुरु परंपरा चल सकती। उपदेश देने वाला गुरु होना चाहिए और सुनने वाला शिष्य होना चाहिए, और जब वो उसके सिद्धांतों को जो स्वीकार करे तो समझो गुरु परंपरा चल गई और वो ठीक है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब की जो गुरु परंपरा है, और जो आज हम लोग गुरु परंपरा को मान रहे हैं, तो वो कबीर साहब से ही गुरु परंपरा को मान रहे हैं, और वही गुरु परंपरा सही है। और पहले की जो चली आ रही है हजारों वर्ष पहले से, 2000, 10,000, 20,000, लाख वर्ष पहले से जो भी चली आ रही है गुरु परंपरा, उन्हें गुरु तो उनको माना, लेकिन गुरु ने गुरु को ही नहीं बताया, गुरु ने ही उनका लक्ष्य भटका दिया अपने से भिन्न, कोई इस परंपरा तो बनाए भटका दिए। तो न तो वो गुरु रहा और न वो चेले रहे, उनकी गुरु परंपरा डगमगाए। तो सही गुरु परंपरा पारक सिद्धांत निर्णय की कबीर साहब से ही चली है, ये निर्णय सार है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।